नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वारिधि मंथन पर। भारत की सबसे आकर्षक नगरी, जिसे माया नगरी भी कहते हैं और सपनों का शहर भी कहते हैं, यह है मुंबई। मुंबई एक ऐसी जगह है जहां दौलत शोहरत कमाने की लालसा रखने वाला हर इंसान एक बार जरूर जाना चाहता है। ऐसी क्या बात है मुंबई में जो लोगों को अपनी ओर खींचती है? इस बात को शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह माया नगरी मुंबई के भी दो पहलू हैं। एक तरफ जहां मुंबई सफल हो जाने पर दौलत शोहरत सब कुछ देती है, वहीं असफल हो जाने पर गुमनामी और लाचारी के ऐसे शिकंजे में जकड़ लेती है जिससे निकल पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज के इस फिल्मी सफर में हम ऐसे 3 कलाकारों की बात करेंगे जिनका फिल्मी सफर काफी शानदार रहा और अपने अभिनय से इन तीनों ने ही लोगों के दिलों में काफी कम समय में एक खास जगह बना ली। शायद यही कारण है कि फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो जाने के बाद भी लोग इन्हें आज भी इंटरनेट पर ढूंढते रहते हैं। लेकिन अब वो कहाँ हैं, किन हालात में हैं और क्या कर रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि वो फिल्मी सितारे जिन्हें आप शायद कभी नहीं देख पाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वारिधि मंथन के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें, ताकि वहां से भी आप हमसे जुड़े रहें। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है पृथ्वी, दिल का क्या कसूर। ये सुपरहिट फिल्म तो आपको याद ही होगी, जिस फिल्म के गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं। हम इसी फिल्म के हीरो अरुण कुमार यानी कि पृथ्वी की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे अभिनेता आए जो अपनी पहली ही फिल्म से सुपरस्टार बन गए, लेकिन इसके बाद वो कहां गायब हो गए ये किसी को नहीं पता चला। पृथ्वी भी एक ऐसे ही अभिनेता थे जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। 24 मार्च 1968 को जन्मे पृथ्वी ने फिल्म दिल का क्या कसूर से बॉलीवुड फिल्मों में अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ उस दौर की मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती लीड रोल में थी। इस फिल्म में पृथ्वी के काम को काफी ज्यादा सराहना मिली और वो रातों रात स्टार बन गए और घर घर में पहचाने जाने लगे। पृथ्वी को आज तक सिर्फ एक इसी फिल्म के लिए याद किया जाता है। पृथ्वी फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल तक रहे, लेकिन पहली फिल्म के बाद उनकी एक भी फिल्म हिट नहीं हुई। इन 10 सालों में पृथ्वी ने बॉलीवुड में मेरी आन, इक्के पे इक्का, प्लेटफॉर्म और दरार जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सारी ही फिल्में फ्लॉप होती चली गईं। जब फिल्में फ्लॉप होने लगी तो पृथ्वी को सपोर्टिंग एक्टर के रोल्स ऑफर होने लगे और पृथ्वी ने कई सारी फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर भी काम किया। आखिरी फिल्म साल 2003 में खंजर नाम से रिलीज हुई, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। साल 2005 के बाद से पृथ्वी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब इनके बारे में हमने इंटरनेट पर सर्च किया तो कई यूट्यूब चैनल और कई सारी वेबसाइट्स ने इनके बारे में काफी गलत जानकारियां दी हुई हैं। बबलू पृथ्वीराज एक कन्नड़ एक्टर हैं। बहुत से लोग इन्हीं की वीडियोस और फोटोज शेयर कर रहे हैं। अब पृथ्वी लोगों के सामने क्यों नहीं आना चाहते, इसकी वजह तो केवल पृथ्वी ही बता सकते हैं। हो सकता है कि अपने बॉलीवुड करियर से निराश होकर वो लोगों के सामने ना आना चाहते हों और फिल्मी चकाचौंध से दूर होकर हम आम लोगों की तरह जिंदगी बिता रहे हों। हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं राज किरण। अर्थ, कर्ज, घर हो तो ऐसा, तेरी मेहरबानियां, बसेरा और बुलंदी जैसी फिल्मों में काम कर चुके राज किरण से तो आप भली भांति परिचित होंगे। राज किरण का पूरा नाम है राज किरण मेहतानी। 5 फरवरी 1949 को इनका जन्म मुंबई में हुआ। राज किरण अभी कहाँ हैं, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि राज किरण अभी एक पागल खाने में हैं और कुछ लोगों का कहना है कि राज किरण कई सालों से गायब हैं। बॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्म अर्थ का ये गाना तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, जाने कितने लोगों ने गुनगुनाया होगा, लेकिन 80 के दशक में पर्दे पर छाए रहने वाले अभिनेता राज किरण गुमनामी के अंधेरे में कब खो गए, ये किसी को नहीं पता चला। 1 दशक से भी ज्यादा लंबे समय तक इनकी सुध किसी ने नहीं ली। किसी ने भी ये नहीं जानना चाहा कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। इसी दौरान राज किरण की मौत की भी अफवाह उड़ी। साल 2001 में आई फिल्म कर्ज में राज किरण के साथ काम कर चुके ऋषि कपूर जब इनके भाई गोविंद मेहतानी से मिले तो पता चला कि राज किरण पिछले 10 सालों से अमेरिका के अटलांटा में एक पागल खाने में बंद हैं। उन्होंने बताया कि राज किरण को उनकी पत्नी और बेटे ने धोखा दे दिया था। इस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। वहीं राज किरण की पुरानी दोस्त और अभिनेत्री दीप्ति नवल का कहना है
कि उन्होंने राजकिरण को अमेरिका में एक टैक्सी चलाते हुए देखा। वहीं राजकिरण की पत्नी रूपा और बेटी ऋषिका का कहना है कि ऋषि कपूर के दावे में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। बेटी ऋषिका का कहना है कि उनके पिता पिछले 9-10 साल से गायब हैं और उनकी तलाश पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव द्वारा की जा रही है। राजकिरण आखिरी बार शेखर सुमन के सीरियल रिपोर्टर में नजर आए थे। ये बात है 1994 की। राजकिरण जब तक बॉलीवुड में काम कर रहे थे, लोगों ने उन्हें इज्जत दी, उन्हें पहचाना और उनका सम्मान किया। लेकिन जैसे ही वो गायब हुए, सभी ने उन्हें अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई चाय में पड़ी मक्खी को निकालकर बाहर फेंक देता है। कई लोगों की माने तो राजकिरण ने बेशक फिल्में छोड़ दी थीं, लेकिन उनके पास अच्छा खासा पैसा था। लेकिन डिप्रेशन और पागलपन के चलते उनका सारा पैसा खर्च हो गया। अब राजकिरण इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, ये कोई नहीं जानता। बेहद दुख की बात है कि 70 और 80 के दशक का ये शानदार सितारा इस तरह भुला दिया गया। हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं जैस्मिन। हमारे कई दर्शकों का कहना था कि वीराना की अभिनेत्री जैस्मिन के बारे में जानकारी दी जाए। इस खूबसूरत अभिनेत्री ने बेशक इस फिल्म में एक चुड़ैल का किरदार निभाया था, लेकिन इसी फिल्म के बाद ये रातों रात स्टार बन गई थी। सोशल मीडिया पर इस अभिनेत्री के बारे में बहुत सर्च किया जाता है और हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि आखिर ये अभिनेत्री गई कहां। इसी कड़ी में हमने भी खूब कोशिश की, लेकिन कुछ खास जानकारी हाथ ना लग पाई। इसलिए हमने अभिनेत्री जैस्मिन को भी इस लिस्ट में शामिल किया है। वीराना फिल्म के बाद अभिनेत्री ने कई सारी हॉरर फिल्मों में ही काम किया, जिनमें बंद दरवाजा, पुरानी हवेली, डाक बंगला जैसी फिल्में शामिल हैं। और इसी के बाद वो फिल्मों से अचानक गायब हो गईं। आज जैस्मिन कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। कहा जाता है कि जैस्मिन की खूबसूरती पर अंडरवर्ल्ड का डॉन फिदा हो गया था और वो जैस्मिन को पाना चाहता था। इसी की वजह से जैस्मिन के पास लगातार अंडरवर्ल्ड से फोन आने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन फोन कॉल से जैस्मिन इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उन्होंने इंडिया हमेशा के लिए छोड़ दिया और गुमनाम हो गईं। सालों गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक जैस्मिन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो शादी करके विदेश में रह रही हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि अब जैस्मिन इस दुनिया में नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस अभिनेत्री की खूबसूरती ही इसके लिए अभिशाप बन गई और मजबूरन इन्हें सभी की नजर से दूर जाना पड़ा। ऊपर वाले से यही दुआ है कि ये सितारे जहां कहीं भी हों, अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से बिता रहे हों। दोस्तों, इनमें से किस अभिनेता या अभिनेत्री की फिल्में आपने देखी हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ढेर सारी अनसुनी कहानियां इसी तरह लाते रहें।